ओके, सो एज पर CCNA कैंडिडेट हमने यहाँ पे बेसिक हमने जान लिया जो हमारा एक्सेस लिस्ट काम करता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा कि किसी स्विच का हमने टेलनेट ब्लॉक किया था, है ना। लेकिन राउटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसको कैसे हम टेलनेट ब्लॉक करते हैं, कैसे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि R2 का टेलनेट ये लैपटॉप ना ले पाए, तो आप टेलनेट कहाँ लगाओगे? टेलनेट ना ले पाए इसका मतलब है स्पेसिफाई किया गया नहीं, एक्सटेंडेड लगेगा, है ना। तो एक्सटेंडेड को नियम क्या होता है, एज क्लोज टू सोर्स, है ना। तो सोर्स में आप क्या लिखोगे? बाय द वे आपने सोर्स पे लगाया है ट्रैफिक इन की तरफ, तो सोर्स में आप क्या लिखोगे? किसका टेलनेट ना ले पाए, क्योंकि इसके पास 1 2 3 इंटरफेस है ना, 3 ACL यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। या तो एक ACL यहाँ पे लगाओ, दूसरा ACL यहाँ आउट पे लगाओ और तीसरा यहाँ इन पे लगाओ, 3 ACL लगाओ। और जैसे ही एक लूप बैक एड्रेस बना लिया फिर से वो रिमोट डेस्कटॉप ले लेगा, क्योंकि एक नया इंटरफेस आ गया ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? मेरा कहने का मतलब भाई, आप राउटर से चाहे 200.200.2 पे पिंग करोगे तो भी रिप्लाई मिलेगा, चाहे इस पे आप पिंग करोगे तो भी रिप्लाई मिलेगा, चाहे इस पे आप पिंग करोगे 3.1 पे तो भी रिप्लाई मिलेगा। तो टेलनेट आप ब्लॉक किसका करोगे? इसका करोगे, इसका करोगे, या इसका करोगे, या एक और इंटरफेस है उसका करोगे? दिक्कत जाएगी ना। किसका? इसका। चलो इसका आपने कर दिया तो इस इंटरफेस से तो कनेक्ट हो ही जाएगा ना। रुको मैं इस सिनेरियो में समझाता हूँ। तो मैं बता दूं कि हमारे नेटवर्क में हमारा एज इट इज है। अगर आपने पहली दफा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज हमारे पिछले वीडियो को देखो ताकि आप इससे समझ पाओ। तो अगर हम देखो टेलनेट R2 में मैं इनेबल करता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ सिनेरियो में। सो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इनेबल पासवर्ड मैं सिस्को रख देता हूँ, है ना, और लाइन वर्चुअल टर्मिनल 0 to 1 लेता हूँ और इसका पासवर्ड भी सिस्को रख देता हूँ, ठीक है। और लॉगिन कह देता हूँ, लॉगिन मतलब लॉगिन अलाउ है, और मैं टेलनेट लेता हूँ अपने कंप्यूटर से। तो ये मेरा कंप्यूटर गौर पहले पिंग करके देखता हूँ क्या मैं पिंग कर पा रहा हूँ। डेफिनेटली मुझे पिंग करना चाहिए। तो कई 3 एड्रेसेस हैं आप जहाँ पर पिंग कर सकता है। 200.200.200.1 देखो रिप्लाई मिल रही है, ये सीरियल का है, जबकि गीगाबिट ईथरनेट का क्या है 192.168.3. उससे भी रिप्लाई मिल रही है। सिंपल सा लॉजिक है। 2 कंडीशन आप लगा सकते हो। पहला कंडीशन आप लगा सकते हो कि ACL यहाँ पे लगाओ और लिख दो ब्लॉक एनी, सबको ब्लॉक कर दे, तो यहाँ से ट्रैफिक नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस राउटर का टेलनेट लेना होगा तो ये ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा, क्योंकि जब आपने ब्लॉक कर दिया, या यहाँ पे कोई डिवाइस है उसका भी नहीं ले पाएगा, इनफैक्ट इसका भी टेलनेट नहीं ले पाएगा। तो जो नॉर्मल टेलनेट लेते हैं उससे थोड़ी सी एडवांस टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन हमें यहाँ पे करना होगा, जिसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ R2 ही अफेक्टेड हो। देखो कैसे हम लगाते हैं। कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया ना, कि अगर हमने इस इंटरफेस पे लगाया तो आप ये लिखोगे कि भाई सोर्स अगर ये आ रहा है और डेस्टिनेशन टेलनेट में जा रहा है तो ब्लॉक करो। कहाँ के लिए ब्लॉक करोगे? इस IP के लिए, इस IP के लिए, या इस IP के लिए? या तो आप कह सकते हो डेस्टिनेशन एनी, सबको ब्लॉक करो। इस केस में ये भी तो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि तो भाई प्राइवेट तो आपका यहीं से जा रहा है ना, तो उसको हम वहां पे नहीं लगाते। उसके लिए एक दूसरा तरीका है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कहाँ पे उसको लगाएंगे। ओके, तो इस समय आपको एज क्लोज टू सोर्स नहीं लगाना है। इस समय आपको डेस्टिनेशन पे लगाना होगा। समझ रहे हो बात को? तो देखो कैसे करते हैं। हम R2 पे आते हैं। पहले टेलनेट लेके मैं दिखा दूं कि टेलनेट हो चुका है। तो टेलनेट होपफुली इट्स वर्क 200.200.2 आ गया पासवर्ड सिस्को, R2 आ गया। समझ रहे हो? एग्जिट करता हूँ बाय द वे में। अब मैं ब्लॉक करता हूँ। तो ध्यान देना, जैसा कि मैंने बताया कि अब आपको क्या करना होगा।
आपके पास इस इंटरफेस पे लगाओगे तो टेलनेट यहाँ पे ले लेगा, इस इंटरफेस पे लगाओगे तो इस इंटरफेस से ले लेगा। 3 इंटरफेस है, मान के चलो तीनों जगह आपने लगा दिया, तीनों यहाँ पे लगाओगे तो कोई मतलब ही नहीं, ट्रैफिक तो यहीं से आ जाएगा। यहाँ पे लगाओगे तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि ट्रैफिक हमारा कहाँ से आएगा, यहीं से एंट्री लेवल है। हाँ, एक काम जरूर आप कर सकते हो कि एक टेलनेट यहाँ लगाओ, सॉरी एक ACL यहाँ लगाओ, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तब 1 2 तीनों इंटरफेस को आप ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन जैसे ही चौथा वर्चुअल लूप बना, वर्चुअल IP बनी, सॉरी लूप बैक अडाप्टर बनाया आपने, लूप बैक इंटरफेस आपने यूज किया, तो क्या होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। सो हाँ, उसे रोकने के लिए मैं R2 पे जाता हूँ और R2 पे कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, और इसका इस बार मैं नाम दे देता हूँ वर्ड, तो नाम मैं दे देता हूँ, क्या दूँ, नो टेलनेट, ठीक, नो टेलनेट। इसमें डिसीजन ले लिया, डिनाई करो, किसको करोगे, टेलनेट आता किससे है, TCP पैकेट से आता है। किस होस्ट को, होस्ट कौन है, मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप की IP क्या है, IP कॉन्फ़िग करके अगर हम देखें 1.3 है, जैसा कि पिछले वीडियो में ही हमने देखा। बंद करो 192.168.1.3 को। कब बंद करोगे, जब वो किसी एक होस्ट पे जाए, नहीं, अब यहाँ पर हम बताएंगे जब वो जाए कहीं भी, एनी, राइट, वो जाए एनी, किस पोर्ट पे, इक्वल टू, टेलनेट का पोर्ट नंबर कितना होता है, 23 होता है, अभी हमने देखा, तो 23 आप लिख दो। अब आपको हो सकता है एक डाउट हो, आपने सर कह दिया डिनाई करो TCP होस्ट इसको कहीं भी, लेकिन अभी मैं अप्लाई कहाँ करने जा रहा हूं, ये देखो, पोर्ट नंबर 23 डन हो गया। अगला क्या लिखना होगा आपको, परमिट पूरा IP एनी, लेकिन अब इसे इंटरफेस पे लगाने की बजाय आप वर्चुअल इंटरफेस पे लगाओगे, सॉरी VTY पे, तो आप यहां पे लेते हो लाइन, कम ऑन, VTY कितने से कितने, बाय डिफॉल्ट 0 से 4 पे लगा देता हूं, 1 से लेके 4 पे, सभी पे ऐसा आप लगाओ। क्या लगाओगे, आप यहां पे लिखो IP एक्सेस क्लास, IP एक्सेस है क्या, IP एक्सेस क्लास, यस, एक्सेस, कम ऑन, SES-C, एक्सेस क्लास, एक्सेस की स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, क्यों ना मैं राइट क्लिक करके ला लूँ, एक्सेस क्लास वर्ड स्टैंडर्ड या एक्सटेंडेड आप VTY पे लगाने जा रहे हो। तो हमने क्या लिखा था वहां पे, अभी हमने ACL बनाया, ACL का नाम क्या रखा था, एन टेलनेट था, NO था, श्योर कर लो एक बार कि नो टेलनेट ही आपने बनाया था। ऊपर आ जाओ और ऊपर आ जाओ, डिनाई TCP नो टेलनेट, सो लेट मी कॉपी, नो टेलनेट, किस डायरेक्शन में, हमारे तरफ ना आ पाए, डन। अब देखता हूं मैं टेलनेट ले पाऊंगा, अब मैं किसी भी इंटरफेस से टेलनेट नहीं ले सकता, टेलनेट अभी मैं ले पा रहा था 200.200.200.2 का कनेक्शन फेल, इसी तरह मैं 192.168.3.1 का लूंगा, नहीं ले पाऊंगा। 3.1 कौन सा है भाई, दिखा तो पहले मैंने आपको, है ना, नहीं ले पा रहा हूं। इसी तरह जितने भी इंटरफेस होंगे मैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन अब एक चीज और प्रूव करना हो गया कि ऐसा तो नहीं है कि यहां पर भी आपका टेलनेट ना हो पाए। भाई आपने कह दिया डिनाई एनी, सबको डिनाई करो, लेकिन रियल में जब आपने डिनाई एनी कह के सिर्फ इसके VTY पे लगाया तो यहां पे डिनाई होगा, ना कि यहां पे होगा।
तो उसको भी मैं श्योर करता हूँ। स्विच पे भी हमें इनेबल करना होगा टेलनेट, तो मैं स्विच 2 पे आता हूँ। कम ऑन स्विच इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। स्विच पे आईपी एड्रेस क्या है बाय द वे? एक मिनट दिखा लेने दो। डू सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ 3.2 आईपी एड्रेस आपने इसका रखा है, राइट। सो होपफुली यहाँ पे हमें समझ में आ। अब यहाँ पे इनेबल करता हूँ, इनेबल पासवर्ड सिस्को CISCO, राइट। और लाइन VTY 021 2 को मैं बंद करता हूँ, चालू करता हूँ, सॉरी, पासवर्ड सिस्को और लिख देता हूँ लॉगिन, है ना। तो इसका पासवर्ड अभी भी, सॉरी, आईपी इसका हमने देखा 3.2, तो ये पहले समझा दूँ फिर से। मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मैं यहाँ पे हूँ, टेलनेट लेना चाहता हूँ स्विच 2 का, तो आई शुड एक टेलनेट। पहले तो मैं पिंग करके दिखाऊंगा, पिंग 192.168.3.2, ग्रेट, पिंग कर पा रहे हैं, इसका मतलब स्विच पे पहुँच रहे हैं। आप वेरीफाई करना चाहते हो तो वहाँ पर भी ICMP डिबग कर सकते हो। बाय द वे देखते हैं काम करता है कि नहीं, कई बार काम नहीं करता। सो डिबग ICMP, इससे क्या होगा, ICMP पैकेट कोई भी भेजेगा तो मुझे पता लगता रहेगा। नहीं आया क्या? आया, हाँ ग्रेट। मेरे लैपटॉप ने पिंग किया है, 1.3 मेरी IP एड्रेस है। फिर से दिखा दूँ? हाँ दिखाना चाहिए आपको, 1.3, जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। रही बात टेलनेट की, तो टेलनेट मेरे को ले लेना चाहिए, है ना। टेलनेट 192.168.3.2 होगा। आ गया सिस्को, टेलनेट आ गया, सिस्को देख लो, स्विच 2, समझा। बाकी का ट्रैफिक आपका रहेगा, ऐसा नहीं है। जिसपे VTY पे, इसके VTY पे लगाया तो इसका सिर्फ और सिर्फ इसका VTY ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो आप कई चीजों को, लगभग सभी चीजों को आप ब्लॉक या अनब्लॉक कर सकते हो, बट दीज आर द बेसिक आइडिया दैट हाउ यू कैन परफॉर्म द टास्क। सो आप चाहो तो इंटरनेट एक्सेस करने से ब्लॉक कर सकते हो, कई चीजों के लिए ब्लॉक कर सकते हो। एक चीज मैं और ब्लॉक करना बताऊंगा, पिंग ब्लॉक करना बताया था क्या? नहीं, ICMP से सिर्फ पिंग कैसे ब्लॉक करते हैं उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर से मैं बताना चाहूँगा जल्द से कि क्या है। हमारे नेटवर्क में रिप चल रहा है, हमारा नेटवर्क कन्वर्ज है, सभी राउटर सभी नेटवर्क के बारे में जानते हैं। मैं लैपटॉप यहाँ से कनेक्टेड हूँ, डेस्कटॉप, और पहले हम लोगों ने रिमोट डेस्कटॉप ब्लॉक करना सीखा, राइट। और यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि किसी राउटर के टेलनेट को कैसे किसी होस्ट के लिए डिसेबल करते हैं, क्योंकि हो सकता है राउटर के पास मल्टीपल इंटरफेस हो तो मल्टीपल जगह अप्लाई कर नहीं सकते, इस वजह से हम VTY पे टेलनेट को इनेबल करते हैं, है ना। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ पिंग पैकेट ब्लॉक करना बताता हूँ। आई थिंक इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर लिया है। सो आई होप दिस इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।